उर्दू ज़बान दर हकीकत एक पूरी तहजीब है। उर्दू के साथ उसको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कानून में जिनके मिसरी घोलते हैं ये उर्दू ज़बान है जो हम बोलते हैं। राजस्थान सरकार की गलत नीतियों की वजह से उर्दू बचाओ आंदोलन को तेज रफ्तार देते हुए ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत के बैनर तले आज शेखपुरा तिजारा अलवर में नरबीर दायमा की अध्यक्षता में असलम गोरवाल के मन्नत गार्डन में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने उर्दू को बचाने के लिए अपनी अपनी बातें रखी। प्रोग्राम में स्टेज संचालन जुबैर अहमद अलवरी ने किया। जुबैर अहमद अलवरी, असलम गोरवाल, मौलाना साबिर कासमी, मौलाना शेर मोहम्मद अमीनी ने साझा तौर पर कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का ये उर्दू के साथ सरासर खिलवाड़ है। 2 तारीख को मीटिंग भी हुई और मीटिंग के अंदर बातें भी हुई हैं, लेकिन अभी रिजल्ट हमारे नज़दीक ज़ीरो है। देखते हैं कि अगले 2 दिन में जब मिनट्स आएंगी तो जो 70% जो है बातें कह रहे हैं कि भाई 70% बातें मान ली गई हैं और 2 पॉइंट से 9 पॉइंट तक बात हुई है, लेकिन पहला पॉइंट अभी रह गया है। तो वो पहला पॉइंट पे क्या आता है, सवाल वो है उस पर क्या अमल किया जाता है और साथ में ये जो है बात है ये राय अमल कितना तैयार होता है, मिनट्स आने के बाद में उसका पता चलेगा। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मास्टर साहुन काटपुरी ने अपने भाषण में विस्तार से उर्दू के साथ हो रहे खिलवाड़ पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है। सिर्फ सहमति है, जब तक सरकार का कोई सर्कुलर पास होकर हमारे सामने नहीं आ जाता है, जब तक हम कैसे मान लें कि हमें कुछ मिल गया। हनीफ सरपंच ने प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाते हुए कहा, अभी कोविड-19 की वजह से हम भीड़ को इकट्ठा करने से बच रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमें मजबूर करती है तो हम हजारों लोग इकट्ठा कर सरकार को हिला कर दम लेंगे। अब मतलब ये कि इसकी अलग से क्लास लगने लग गई और गाँव के बच्चे अब इसमें बिल्कुल मतलब ये बेदार हो चुके हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। इस तहरीक में गांव के लोग और किस तरह से मजबूती दे सकते हैं? ऐसा है जी, पहली हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हम 15 आदमी थे। उधर ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई आदमी ये समझे भी ना कि हम आज 50 हैं। हमें अगर हज़ारों की ज़रूरत पड़ेगी, लाखों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक साथ होंगे, लेकिन ये थी कि थोड़ा सा लॉकडाउन का हम एहतराम कर रहे थे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे से कोई दूर नहीं है, जब हम अपने समाज को याद करेंगे इंशाअल्लाह हमारे साथ होगा। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता बलबीर सिंह दायमा ने कहा कि उर्दू हम सब की ज़बान है, उर्दू हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब है। देखो, उर्दू जो ज़बान है, उर्दू ज़बान एक इश्क की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है। ये एक दूसरे से सभी जो हमारा हिंदुस्तान का एक रहा है शुरू से, ये एक बगीचा है। इसमें जैसे एक बगीचे के अंदर हर तरह का एक फूल खिलता है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के रहते हैं। और उर्दू जो ज़बान है, ये ज़बान सभी धर्मों की है, किसी एक धर्म की ज़बान नहीं है। इस मौके पर ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत के अध्यक्ष जुबैर अहमद अलवरी ने कहा कि अलवर से उर्दू बचाओ आंदोलन की तहरीक को इस पंचायत के बैनर तले आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग रखी कि जब तक उर्दू भाषा के दर्जनों मांगों को बिला चूंचरा कबूल न कर लिया जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी पोजीशन ये है कि शमशेर साहब ने भी ये ऐलान कर दिया था और हम भी ये कह रहे हैं कि जब तक 100 की 100% हमारी सारी बातें नहीं मानी जाती, तब तक हम न खामोश बैठे हैं, न बैठेंगे, न रुके हैं, न रुकेंगे, इंतज़ार में हैं। और अगली मीटिंग हमारी 17 तारीख को बरोज़ जुमेरात 17 दिसंबर को वो हमारी अलवर में बोर्डिंग में होगी। मेवात कारवां के अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम ने कहा कि राजस्थान में उर्दू भाषा के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मेवात कारवां इस उर्दू तहरीक के साथ दिल और जान से साथ है और इस आंदोलन को मजबूत करने की लड़ाई को एक साथ लड़ेगी। मदरसा जामिया ऐनुल उलूम सिद्दीकिया नूह के मुहतमिम मुफ्ती तारिफ सलीम नदवी मेवाती ने कहा कि उर्दू को हिंदू मुस्लिम करने वालों को ये समझ नहीं है कि उर्दू किसी एक धर्म जाति की भाषा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारे मुल्क की शीरी और मिठास की जुबान है, इसके लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। हिंदुस्तान इसके माँ है,
यहीं पे इसने जन्म लिया, इसी कोख में पली है, बड़ी है, नशोनुमा इसने पाई है और इसके बाद में देखते ही देखते तरक्की की राह पर गामजन हो गई। हैदर मुजीब एडवोकेट ने इस सभा में रखे गए पैदल मार्च के प्रस्ताव पर कहा कि वो भी जयपुर तक इस आंदोलन में पैदल मार्च में शामिल होंगे और अपनी पूरी युवा टीम के साथ दिलो जान से शामिल होंगे। आज जो छोटी सी चिंगारी है, छोटे सी आंदोलन होते हैं। आज हमारे संविधान में इतनी बड़ी ताकत है कि कोई भी चीज हो, अगर हम उसको जोश और जुनून के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह उसको हम पाए तकमील तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। बहरहाल ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत के बैनर तले हुए इस सभा ने ये संदेश साफ तौर से दे दिया है कि सरकार से उर्दू के अधिकारों को छीन कर लिया जाएगा। हमारी भाषा है उर्दू भाषा, जिसके साथ सिर्फ एक इस भाषा को धर्म से जोड़कर जो सरकार एक भेदभाव का जो अपना नज़रिया दिखा रही है। और जो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो समाज जिसकी बात हम करते हैं, आज जैसे हम मेवात की हम बात करते हैं, और मेवात हमेशा से कांग्रेस हितैषी रही है, और उसके बावजूद भी वो जो हमारे बच्चे स्कूल में जो उर्दू जो पढ़ते हैं, और जो चाहे वो हिंदू के बच्चे हों या मुस्लिम्स के बच्चे हों, और उनके भविष्य जो है बहुत खतरे में। और इसके लिए हम जो है इन 10 दिनों में बहुत बड़ी तैयारी करेंगे, और जो 17 तारीख में जो अलवर में मीटिंग हो रही है, और उसमें एक फ़ैसला लेंगे, चाहे उसके लिए हमें जयपुर, उसके लिए हमें पदयात्रा करने पड़े, हम सरकार को हिला के रहेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मुल्की नुकसान होगा, मुल्की नुकसान होगा ये, अगर खुदा न खास्ता उर्दू के साथ में इतनी असबियत का मुजाहरा करती है हुकूमत राजस्थान जो है, तो इसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क का नुकसान होगा। तो इसलिए राजस्थान सरकार को समझना चाहिए कि जो मेमोरेंडम आप हजरात ने दिया है, या उर्दू बचाओ तहरीक आप चला रहे हैं, या दस्तखत मुहिम है, उस पर गौर फिक्र करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेवात टाइम्स, राजस्थान। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।